रही है, जहां पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच में एमपी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच में मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं। पाकिस्तान हमले को लेकर एजेंसियों को अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में बिना अनुमति सभी तरह के आयोजन बैन कर दिए हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार ने आदेश जारी किए हैं। 4 जुलाई 2025 तक आदेश लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 7 जुलाई तक सभी आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और एयरपोर्ट पर आने वाले हर वाहनों की चेकिंग की जाएगी। तो बड़ी खबर ये राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि एमपी के सरकारी कर्मचारियों की फिलहाल छुट्टी पर रोक लगा दी है। छुट्टी पर गए सारे पुलिसकर्मियों को वापस लौटने के आदेश दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में भी अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। छुट्टी पर गए सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी कर्मचारियों को वापस काम पर लौटने को कहा है। और इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें साफ कहा गया कि परिस्थितियां सामान्य होने तक नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और फील्ड में पदस्थ कर्मचारी अवकाश पर न जाएं। और आपको बता दें कि बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन नहीं होंगे और शादी समारोह में फोड़े जाने वाले पटाखों पर भी बैन लगा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच एमपी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। एमपी सरकार ने सभी शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि जब तक परिस्थितियां सामान्य न हो जाए, सभी अधिकारी कर्मचारियों को काम पर लौटना होगा। नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों को फील्ड पर रहने और काम पर वापस लौटने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिलहाल जारी किए हैं। बैठक ली है उच्च स्तरीय और एमपी में भी हाई अलर्ट जारी किया है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रही है सहयोगी मेघा जैन, न्यूज रूम से हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मेघा, अभी पूरे देश में अलर्ट का माहौल है और इसी बीच खबर यह है कि मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में यह कहा है कि सभी शासकीय कर्मचारियों को वापस काम पर लौटना पड़ेगा और जो छुट्टी पर गए हैं वो तुरंत ही वापस लौटें। नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और किन इलाकों में क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, विस्तार से बताइए। जी मनीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से लगातार युद्ध की घोषणाएं की जा रही है, इसको लेकर के मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो प्रमुख शहरों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे आर्थिक राजधानी इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में किसी भी तरीके के आयोजन अब नहीं होंगे। सभी आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 7 जुलाई तक ये आदेश जारी रहेगा। और आपको बता दें कि इसी के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मध्य प्रदेश के भोपाल में कोई भी गाड़ी जब एयरपोर्ट से गुजरेगी या एयरपोर्ट पे जाने वाले सभी व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है, यहां तक कि कर्मचारियों की भी चेकिंग की जा रही है। भारत सरकार के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, जब आपको किसी भी व्यक्ति पर संदिग्ध परिस्थिति नजर आती है तो पूर्ण रूप से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में यह भी कह दिया गया है कि सभी अधिकारी अब छुट्टी पर नहीं जाएंगे, चाहे वो हम शिक्षा विभाग की बात करें, चाहे जिला शिक्षा अधिकारियों की बात करें, चाहे
आईएएस आईपीएस की बात करें, पुलिस अधिकारियों की बात करें या फिर हम डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स की टीम को खास करके अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। मोहन यादव ने यह बड़ा आदेश दिया है कि संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी की निगाहें रखी जाए। सीसीटीवी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी जगहों पर सायरन की पूर्ण व्यवस्थाएं की जाए। अगर किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति बनती है तो हम सायरन के माध्यम से जनता को ये बता सकें कि उन्हें सुरक्षित रहना है। और खास करके आपको बता दें कि ऐसे हालात जो युद्ध के अभी बन रहे हैं, इससे जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने यह भी एक बड़ा आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा आदेश दिया। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी तरीके के हालात यहां पर बनते हुए नजर आते हैं तो हमको किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास संपूर्ण संसाधन भी है इसके लिए। और अगर नागरिकों की सुरक्षा की बात की जाए तो सेना लगातार काम कर रही है। सेना के जवान लगातार पाकिस्तान की सभी चीजों पर निगरानी बनाए बैठे हुए हैं। जी मनीष। जी बिल्कुल। और इसी प्रकार देखिए, शुक्रवार की सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में तनाव के हालातों के बीच सभी तरह की सेवाओं को दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। खाद्य पदार्थ, पेट्रोल और डीजल, अन्य जो आवश्यक चीजें हैं, जो सेवाएं हैं, उन्हें पूरी तरीके से बहाल रखने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। अब खबर तो यह है कि पुलिस की तरह डॉक्टर्स की छुट्टियां भी निरस्त की जा सकती है। हालांकि अभी अभी खबर आई कि डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी जितने भी एसपी है और जितने भी पुलिस अधीक्षक के कर्मचारी हैं उनकी बैठक ली है। सभी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी है। लेकिन क्या लगता है आपको कि डॉक्टर्स की छुट्टी भी कैंसिल होगी, स्टाफ नर्सों की छुट्टी भी कैंसिल होगी? हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जी बिल्कुल अभी इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या भारत के अलग अलग राज्यों की बात करें, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री अलग बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्री अलग बैठक कर रहे हैं, राजनाथ सिंह ने अलग बैठक करी, अमित शाह ने अलग बैठक करी है, या मुख्यमंत्री की बात करें तो तमाम जगह के मुख्यमंत्री लगातार डीजीपी, आईजी और कलेक्टर के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे ये तो सीधा साफ संदेश नजर आता है कि अब सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी तब तक जब तक कि युद्ध जैसे हालात को हम स्थिर न कर दें। और ये सही भी है क्योंकि जिस तरीके से अभी हालात बने हुए, पाकिस्तान जिस तरीके से बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है, इस तरीके से वो ड्रोन के माध्यम से लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मनीष, आपने देखा कि कल शाम को जिस तरीके से उसने पंजाब पर हमला करने की कोशिश करी, हमने देखा कि जैसलमेर पर उसने हमला करने की कोशिश करी या जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश करी। इससे भारत सरकार के तमाम तीनों सेनाएं भी अलर्ट मोड पर आ गई है और तमाम जो अधिकारी है वो भी अलर्ट मोड पर है ताकि जनता कैसे सुरक्षित रह सके। हालांकि कोई भय की स्थिति नहीं है। सरकार इस साफ तरीके से कह चुकी है कि डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास संपूर्ण संसाधन है। और रही बात इसकी कि हमारा जीवनचर्या कैसे चलेगी अगर आगे इमरजेंसी के हालात बनते हैं, तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए भी हमारे पास खाद्य सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी है, खाद्यान्न की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास संपूर्ण भंडारण की व्यवस्थाएं भी है। इसलिए किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अलर्ट रहने की आवश्यकता जरूर जताई जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, और इसी तरह मैंने पहले भी बताया आपको कि इंदौर और ग्वालियर में, इन दो शहरों में विशेष तौर पर अलर्ट रहने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी तो कैंसिल कर ही दी है, लेकिन और मध्य प्रदेश के कितने शहर हैं जिनमें इस प्रकार के अलर्ट जारी किए गए हैं? जी, और आपको एक बात और बता दूं मनीष कि आईपीएल को भी निरस्त कर दिया गया। 10 मई के लिए उड़ान सेवाएं भी बंद कर दी गई है। ये अपने आप में सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय भी था क्योंकि सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। सरकार जानती थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान अभी डरा सहमा तो है लेकिन बौखलाया हुआ सबसे ज्यादा है, किसी भी तरीके की बेवकूफी या मूर्खतापूर्ण हमला कर सकता है। इसके लिए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट थी, सेनाएं पूरी तरीके से अलर्ट थी। इसलिए भारतीय सेना के जवान हो या फिर सरकार के तमाम आला अधिकारी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका नेतृत्व भी कर रहे थे, दिशा निर्देश लगातार दे रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है जब हमारे लिए जिस तरीके से युद्ध के हालात है और हमने पिछले कई दशकों तक ये देखा भी, इसके पहले भी हमने युद्धों की स्थिति देखी, उस स्थिति को देखते हुए हमारी सेनाएं लगातार अलर्ट है और भारत सरकार सख्त दिशा निर्देश भी दे रही है कि अगर किसी भी तरीके की परिस्थिति आती है तो भारत उससे निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है। बिल्कुल। और इसी प्रकार सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी शेयर करने, फैलाने या किसी प्रकार से टीका टिप्पणी करने को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। वो एडवाइजरी क्या है वो भी आप मेगा दर्शकों को बता दीजिए ताकि दर्शक भी और जो हमारे जनता है, आवाम है, वो भी किसी तरीके की भ्रामक जानकारी में न पड़े।
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें सख्त निर्देश ये दिए गए थे कि अगर भारतीय वायुसेना के विमान आपको किसी भी प्रदेश में किसी भी शहर में उड़ते हुए नजर आते हैं तो आप उसको सोशल मीडिया पर अपडेट नहीं करेंगे। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके की जानकारी मिले कि हम कहां पर अब लगातार हमला करने वाले या हमारा अगला टारगेट क्या होगा। इसके लिए सरकार ने एक सख्त आदेश दिया था। एक आदेश ये भी निकाला गया था कि आप सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक जानकारी को ना फैलाएं। किसी भी तरीके की इस तरीके की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि हमने यहां हमले कर दिए, हमारे इतने लोग मारे गए या हम यहां हमला करने वाले। क्योंकि कई बार हमेशा देखते हैं मनीष की जब भी किसी तरीके की आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, या वो युद्ध की स्थिति हो चाहे किसी भी तरीके की स्थिति हो जो भारत में होने वाली होती है, उसको लेकर के सबसे पहले सोशल मीडिया के कुछ गुर्गे एक्टिव हो जाते हैं और वो गुर्गे इस तरीके की बातों को फैलाने की कोशिश करते हैं मानो भारत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो इस तरीके से सरकार लगातार अब भी दिशा निर्देश जारी कर रही है, सरकार लगातार इस ओर देख रही है और अगर इस तरीके की जानकारी कहीं से भी किसी भी अकाउंट से मिलती है तो उस अकाउंट को बैन करने के लिए भी सरकार पूरी तरीके से बाध्य है। और सबसे बड़ी बात यह कि ट्विटर को कई ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया क्योंकि कई ट्विटर अकाउंट में इस तरीके की भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। तो सरकार ने कड़ा निर्देश भी दे दिया है और अभी जनता को भी समझना होगा कि यह युद्ध बहुत बड़ा है, स्थिति बिगड़ सकती है। इसके लिए किस तरीके से हम अवेयर हो और हम अपने दुश्मन को यह ना बताएं कि अब हमारी अगली चाल क्या होगी। बिल्कुल ठीक मेघा, और इसी प्रकार देखिए बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि तमाम राज्यों को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसका अर्थ हम ये समझें कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अपने पावर का, अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस बल का इस्तेमाल कर सकती है, किसी भी आपात स्थिति से निपट सकती है। ये बड़ा आदेश केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिया है। ये बहुत बड़ी बात है मेघा, मतलब ये हम समझें कि अब पूरी तरीके से भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं, माने किसी भी प्रकार से आधिकारिक इसकी घोषणा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, मैं आपको बता दूं कि ये वाकई बहुत बड़ी स्थिति है जब भारत, क्योंकि भारत चूंकि शांति का संदेश हमेशा देता आया है। भारत ने पाकिस्तान को भी हमेशा से यही कहा था कि शांति के साथ आगे बढ़े और भारत लगातार आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने उन निहत्थे लोगों को मारा, पहलगांव में हुए हमले के बाद जिस तरीके से हमने उसका जवाब दिया पाकिस्तान को, उसके बाद पाकिस्तान ने कायरता का परिचय देते हुए कल रात को जो अटैक किए उसको जरूरी था कि भारत इसका जवाब दे और इस जवाबी कार्रवाई के साथ भारत ने जिस तरीके से लगातार जवाब दिया, चाहे वो हम उनके सारे ड्रोन्स की बात करें, जिस तरीके से उनके ड्रोन को गिराया गया है। हालांकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, अभी भी पाकिस्तान लगातार घबराया हुआ है और भीख भी मांग रहा है भारत से लगातार। लेकिन भारत के तमाम लोग, चाहे वो जनता का आक्रोश आप देखें, चाहे नेता का आक्रोश देखें, चाहे सेनाओं का आक्रोश देखें, लगातार आक्रोश जारी है और ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है और ये होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार पीछे से वार करता है, जो दुश्मन हमारा पाकिस्तान है वो पीछे से लगातार वार करने की कोशिश करता है, इसके लिए एक जवाब देना भारत के लिए जरूरी भी था। और ये बिल्कुल सच है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश जारी कर दिया है, मुख्यमंत्रियों को आदेश जारी कर दिया है कि तमाम सेना बल, चाहे वो वायुसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, तमाम सेनाएं अलर्ट मोड पर रहेगी। चाहे वो सारे अधिकारी हो, कलेक्टर हो, राज्य के अधिकारी हो, जिले के अधिकारी हो, पुलिस बल हो, तमाम सेनाएं अब अलर्ट मोड पर रहेगी। सभी की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को भी, स्वास्थ्य विभाग में जो लोग छुट्टी लेकर गए थे उनकी सेवाओं को भी निरस्त कर दिया गया है। सभी लोगों को वापस से ज्वाइन करने के लिए बोल दिया गया। तो यहाँ देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, उन्होंने सभी हेल्थ सेंटर्स में सुविधाओं पर रिव्यू मीटिंग की है। मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कंट्रोल सेंटर पूरी तरीके से निगरानी में है और बैठक में देश भर के सभी अस्पतालों में हेल्थ फैसिलिटीज का रिव्यू किया गया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गोदाम पूरी तरीके से भरे हुए हैं और लगातार सरकार की निगाह है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न ना हो, माने गेहूं, चावल या अन्य जो अनाज है उनकी पर्याप्त मात्रा में हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो दो मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के बयान और उनकी रिव्यू मीटिंग बहुत बड़ा इशारा करती है। जी मनीष, आपको बता दूं कि हमने कोरोना काल का वो समय भी देखा था जब इस तरीके की परिस्थिति हमारे सामने आई थी। तब किस तरीके से भारत पूरी तरीके से लड़ने के लिए इस कोरोना से भी तैयार था और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी ही अच्छे से इस चीज का परिचय देते हुए भारत को एक बैलेंस स्थिति में कैसे रहे, जनता कैसे बैलेंस रहे, पैनिक ना हो, इसके लिए लगातार कार्य किए। और एक बार फिर
अब युद्ध के हालात है, युद्ध के हालात में भी जनता पैनिक ना हो, किसी तरीके की असुरक्षा ना हो, किसी तरीके की घबराहट ना हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करे। इसीलिए ये दो बड़े केंद्रीय मंत्रियों के बयान इस बात को दर्शाते हैं कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, न सुरक्षा बलों की कमी है, न संसाधनों की कमी है, न खाद्यान्न की कमी है। हम भारत पूरी तरीके से तैयार है हर परिस्थिति से निपटने के लिए, और वो जनता को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता बैलेंस बना के रखे, शांति बना के रखे, धैर्य बना के रखे, किसी भी तरीके की झूठी खबरों को ना फैलाए, भ्रामक स्थिति पैदा ना करे। इसी से हम बहुत अच्छे से अपने दुश्मन देश से लड़ाई लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसी तरह पूरा देश अब इस संकट की घड़ी में एकजुट है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मेघा। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में सभी शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। इसी प्रकार से खबर यह भी है कि सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की भी छुट्टी कैंसिल की जा सकती है। हालांकि इसके कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल पुलिसकर्मियों के जितने भी पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। वहीं पाकिस्तानी हमले को लेकर एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इंदौर में और ग्वालियर में और इसी तरह राजधानी भोपाल में बिना किसी अनुमति के आयोजन नहीं होंगे। धार्मिक सांस्कृतिक किसी प्रकार के आयोजन नहीं होंगे। आपको बता दें कि ये आयोजन 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 7 जुलाई तक सभी आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। और साधना न्यूज भी आप सभी से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारियों से बचें और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी शेयर न करें। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।